भाजपा शुभचिंतक नहीं है ब्राह्मणों को। भाजपा अगर शुभचिंतक होती तो 10 कदम आगे बढ़कर खुशी दुबे की मदद किया होता। मदद करना जो है वो समाजवादी पार्टी वाले ही जानते हैं। सम्मान ना होता तो माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष क्यों होते बताइए। उनका वीडियो बताओ। चाचा को बना दिया जाता है नेता प्रतिपक्ष। अरे अखिलेश यादव जी का कलेजा बहुत बड़ा है। भाजपा में क्या मिल रहा है ब्राह्मण को बताइए। कैबिनेट को उठाकर देख लीजिए कौन ब्राह्मण को महत्वपूर्ण विभाग मिला है। ब्रजेश पाठक तो बनाए हैं ब्रजेश पाठक तो इसे तो अच्छा है ऐसा कि ये मैं खाना खाली रह जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिकरू कांड की खुशी दुबे इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। दरअसल उनकी मां का इलाज होना था, इसलिए उनको मदद की जरूरत थी और मदद के लिए सामने आए अखिलेश यादव। उनकी मां का इलाज हुआ, लेकिन ये बात चर्चा का विषय बन गई है यूपी की सियासत में, क्योंकि इससे पहले ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, उसके बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए थे। तो आज इस मामले के बाद एक बार फिर से यह चर्चा उठने लगी है कि यूपी में ब्राह्मणों का शुभचिंतक कौन है जो ब्राह्मणों के हित की बात करता है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं ब्राह्मणों को लेकर, क्या लगता है शुभचिंतक कौन है ब्राह्मणों का यूपी में? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से खुशी दुबे जी की मां की तबीयत खराब थी मदद किए हैं, वो उनकी भावना है, उनके दिल की पीड़ा है कि किस तरह से हम गरीबों की मदद करें, दीन दुखियों की मदद करें। उसमें ब्राह्मण समाज की बेटी जो निर्दोष थी उसको 2.5 साल तक जेल में रखा गया और उसके बाद वो बाहर निकल के आई तो उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था, कुछ नहीं बचा था। और उसके बाद कहीं से अखिलेश यादव जी को पता लगा कि इलाज के अभाव में खुशी दुबे की माँ की भी मौत हो सकती है, तो उन्होंने आगे बढ़कर मदद किया है। तो उनकी भावना जिंदा है, वो गरीबी बेबसी लाचारी को समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निष्ठुर है, कठोर है। आप ये बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री, क्या उन्हें खबर नहीं थी? आप ये बताइए, किसी निर्दोष बच्ची को आप जबरदस्ती के आपकी पुलिस जो है जेल भेज दिया। आप बताइए उस बच्ची का क्या अपराध था कि 3 दिन पहले शादी होके आई थी, दुल्हन बन के आई थी। आप बताइए कि उसको भी आप जो है जेल भेजवा दिए। जो लोग अपराधी थे उनको आप दंड दीजिए, जनता स्वागत करती है, लेकिन जो निर्दोष है उसको भी आप जेल भेजवा दिए और उसका पूरा परिवार तहस नहस कर दिए। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, इनकी सरकार में हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भावना मर चुकी है। ये लोग निष्ठुर है, कठोर है, पाषाण हृदय वाले हो गए, पत्थर वाले हो गए। जबकि हम लोग कहते थे जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बाती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अरे अखिलेश यादव जी का कलेजा बहुत बड़ा है। वो गरीबी बेबसी लाचारी में जो लोग जी रहे हैं, जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उनके साथ खड़े होते, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़े होते। भाजपा शुभचिंतक नहीं है ब्राह्मणों की। भाजपा अगर शुभचिंतक होती तो 10 कदम आगे बढ़कर खुशी दुबे की मदद किया होता और ब्राह्मण समाज जो मीटिंग किया था उस पे भी नोटिस न जारी करवाती और ब्राह्मण समाज से कहती कि आपके समाज में क्या समस्याएं हैं उसको आप बताइए। तो वो लोग अपनी बात बताते, यहाँ तो वो अपनी बात बताने जाने ही वाले थे तो उस पर भी नोटिस दे दिया गया। यानी अभिव्यक्ति की आजादी की भी हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही, समाज को दबाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज बहुत दुखी है, केवल विधायक नहीं दुखी है, ब्राह्मण समाज के आम जनता दुखी है। ब्राह्मण समाज पूरी तरह दुखी है कि न उनकी कोई सुनवाई हो रही। ब्राह्मणों के कितना इनकाउंटर में हत्या हुई, आप बताइए। कुछ निर्दोष लोगों की भी हत्या कराई गई, उसका दर्द है। अपराधी है उसका तो आप इनकाउंटर करा दीजिए, लेकिन निर्दोषों का जो इनकाउंटर कराया गया है यह बहुत बड़ा गलत है। और आम ब्राह्मण भी समझ गया है कि अब समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन में भी है, उनका सम्मान बढ़ेगा और उनका जो है मनोभावना रखी जाएगी, उनके सम्मान की इज्जत होगी, उनके सम्मान को, आत्मसम्मान को सम्मान मिलेगा। क्या लगता है कौन है ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला यूपी में? भारतीय जनता पार्टी। ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव अभी किए तो थे बीच में सम्मान, अभी टावम किए थे। एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में पूछते हैं पत्रकार को कौन से जात के हो तुम? पंडित हो क्या? पंडित हो, मिश्रा हो? बताइए ऐसे बात किया जाता है क्या? वहाँ पे मिश्रा नहीं था क्या? अरे उनको अगर बीमारी थी तो हमारे यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की योजना दे रही है गरीबों को इलाज के लिए। अखिलेश यादव जी बोले कि हम आरक्षण देंगे ब्राह्मणों को, ये भी तो बोले।
अभी तक बोलते थे कि जो है ये सवर्ण समाज है, क्या कहते हैं, दलित और पिछड़ों को जो है जीने नहीं देता है। आपने सुना होगा ना, तो अभी तक बोल रहे थे, अब ये कहाँ से आ गए ये खुशी दुबे की मदद की बात हुई तो अखिलेश यादव निकल के आए सामने। व्यक्तिगत मदद करना है। देखिए, समाज में अगर कोई गरीब है तो मदद करना कोई गलत बात नहीं है। अगर उनके पास पैसा नहीं तो इलाज करने के, अगर अखिलेश यादव जी ने दिया पैसा तो बहुत अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि सपा चिंतक है। देखिए, ये कि हम लोग किसी की अगर मदद करते हैं, किसी ब्राह्मण वर्ग के भी, तो ये लोग बढ़ चढ़ के क्यों नहीं मदद करते हैं उसमें? हम लोग अगर खुशी दुबे की मदद कर रहे हैं, माननीय पूजा शुक्ला जी गई, उनका हालचाल लिया, कल भी लिया जाके। लेकिन ये लोग तो देखिए, ये लोग जनता की वोट लेना जानते हैं, जुमला पहनाना जानते हैं, लेकिन जनता की मदद करने का जब नाम आता है तो जीरो हो जाते हैं। ये सिर्फ नाम बदलना जानते हैं, ये मदद करना नहीं जानते हैं। मदद करना जो है वो समाजवादी पार्टी वाले ही जानते हैं, माननीय अध्यक्ष जी जानते हैं, वो वही मदद करते हैं लोगों की। आज कह रहे हैं इटावा में की जब बात आई तो आप देखे क्या हुआ। आज भी कम से कम पार्टी कार्यालय पे 200 लोग से ज्यादा अधिक आते हैं मदद के लिए, उनकी मदद करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी। चाहे इलाज का हो, चाहे किसान का हो, चाहे महिला का हो, चाहे युवा का हो, हर किसी की मदद करते हैं और जाति में भेदभाव ना करके हर एक वर्ग की मदद करते हैं। लेकिन ये भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो रहे ना, इटावा में ब्राह्मणों का सम्मान क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। यदि समाजवादी में ब्राह्मण का सम्मान ना होता तो माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष क्यों होते, बताइए? उनका वीडियो बताओ। चाचा को बना दिया जाता है नेता प्रतिपक्ष, माता प्रसाद पांडे जी को क्यों बनाया? क्योंकि हम लोग ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, इसीलिए उनके नेतृत्व में हम लोग सरकार। सम्मान कहाँ है ब्राह्मणों का यूपी में? भारतीय जनता पार्टी करती है कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कर रही है, माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष बनाया है विधानसभा मंडल का। देखिए, वो वरिष्ठ एक नेता है और वो अपने वोट जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। देखिए, अखिलेश यादव को आज कहा जा रहा है खुशी दुबे के उन्होंने मदद की। चलिए, मदद करना गलत चीज नहीं है। आम जनमानस कोई भी एक पीड़िता की मदद कर सकता है, एक इंसान की मदद कर सकता है, गलत चीज नहीं है। अखिलेश यादव तब कहाँ थे? 2023 में देवरिया में प्रेमचंद यादव के परिवार ने सत्यनारायण दुबे के सत्यनारायण दुबे, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटियां, उनके बेटे की हत्या कर दी। घर में घुस के 7 पंडित ब्राह्मणों की हत्या। उस समय अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? एक बार भी अखिलेश यादव वहां पे देवरिया में नहीं गए। यादव परिवार ने 7 ब्राह्मणों की हत्या की थी और एक बार भी अखिलेश यादव वहां पे नहीं गए। 2023 की बात बता रहा हूं। भटनी में यादव बिरादरी ने एक लड़की का बलात्कार किया था। अखिलेश यादव कितनी बार पहुंचे वहां पे? मैं तमाम प्रमाण दे दूंगा। मनन दुबे मेरा बलिया जिला का रहने वाला, उसकी हत्या हो गई, वहां पे अखिलेश यादव गए। एक खुशी दुबे का तो मदद करने के लिए सामने आए। ये एक अभी 2027 का चुनाव आने वाला है ना, इसलिए ये व्यक्तिगत उनका चलिए ठीक है, लेकिन उनमें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि हमको अपना वोट बैलेंस 2027 में ब्राह्मणों को बनाना है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ब्राह्मण भाजपा के साथ है, हमेशा रहेगा। इस तरीके से लगातार यूपी की सियासत में ब्राह्मणों को लेकर चर्चा हो रही है, तो आज सवाल उठने लगे हैं कि सम्मान कहाँ है ब्राह्मणों का? ब्राह्मणों ने अपना जो है अतीत को खुद अपने फावड़ा से कोड़ा। अब कारण ये है कि 90 के दशक से पहले ब्राह्मण का नाम से पट्टा होता था मुख्यमंत्री का। सारे महत्वपूर्ण कैबिनेट, चाहे यानी भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, कैबिनेट में उनको विशेष रूप से महिमा मंडन किया जाता था। ब्राह्मणों ने तो कांग्रेस को छोड़ करके जो गलतियां की, आज बसपा में, सपा में, भाजपा में घूम रहे हैं, उनका नतीजा आप देख लीजिए कि ब्राह्मणों का अगर मान लीजिए पूरा ऑल ओवर इंडिया के मानक पर दहलीज करते हैं। ममता बनर्जी इनके सांसद नहीं, वो बाई कास्ट ब्राह्मण है। वो विश्वकर्मा जो है असम का मुख्यमंत्री है, वो भी ब्राह्मण है। वो चूंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, बाद में भ्रष्टाचार का प्रधानमंत्री ने आरोप लगा करके कि जांच के धमकी दे करके उसको अपने पाले में ले लिया। अब कारण ये है कि भाजपा एक प्रदेश का नाम बताए जहां मुख्यमंत्री इसने ब्राह्मण को बना दिया। एक ब्राह्मण नहीं है कोई। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में कोई ऐसा
कैबिनेट के मंत्रियों में नाम बताइए, जिसको वरीयता के आधार पर रख दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये ब्राह्मणों का तो खुद दुश्मन है। ये ब्राह्मणों को रिझा करके धर्म के नाम पर इनको जो है प्रभाव में लेकर के, इनको वशीभूत करके धर्म का आज इनके ट्रैक से हटा करके ब्राह्मणों को सड़क पर खड़ा कर दिया। आज ब्राह्मण कह रहे हैं कि साहब हमको तो सम्मान ही नहीं मिलता। तो भाई किस चीज का सम्मान चाहिए? सम्मान जहां मिल रहा था उस घर को तो आपने खुदे जला करके चले आए हैं। अब पलिहर का बानर जैसा ब्राह्मण घूम रहे हैं, यही इनकी उपलब्धि है। तो भाजपा में नहीं मिल रहा सम्मान। आप देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट को उठाकर देख लीजिए, कौन ब्राह्मण को महत्वपूर्ण विभाग मिला है। ब्रजेश पाठक तो बनाए हैं ब्रजेश पाठक तो इसे तो अच्छा है ऐसा कि ये मैं खाना खाली रह जाए, कि कहीं कमजोर के हाथों में जाम न चला जाए। साहब ब्रजेश पाठक से अगर बढ़िया है कि कोई ब्राह्मण आपके कैबिनेट में न हो, जो ब्राह्मण के अस्तित्व का रक्षा नहीं कर सकता, जो ब्राह्मणों का वर्तमान का रक्षा नहीं कर सकता, वो ब्राह्मणों का भविष्य का क्या निर्माण करेगा? ये तो सवाल सबके सामने है। किसके साथ जाएगा ब्राह्मण? कहाँ मिल रहा है सम्मान? सर सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान करती है और करती रहेगी। जो है ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर खुशी दुबे की मदद न करती। अगर खुशी दुबे ने अगर भारतीय जनता पार्टी से कहा ही होती हमें तकलीफ है तो जरूर उनकी मदद की जाती। लेकिन जो लोग हैं वो तो नाराज हैं। भाजपा के विधायकों को नसीहत दे दी जाती है कि बैठक न करिएगा, तो कहाँ से कुछ ब्राह्मण? देखिए, जब ब्राह्मणों को कहीं ठेस पहुंचा तो ब्राह्मणों ने सबको एकजुट करके अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। आज भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की पीड़ा को समझना चाहिए और ब्राह्मणों का सम्मान बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता को काम करना चाहिए। पूछा जा रहा है ना, खुश है ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण समाज को जो चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी जरूर देगी और उम्मीद यही करती है। अभी खुश है कि नहीं? अभी खुश है भारतीय जनता। नाराजगी की खबरें क्यों निकल के आने लगी? सर, लोगों को कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी से भी ब्राह्मण नाराज नहीं है। ब्राह्मण नाराज नहीं है भाजपा से? एकदम नाराज है। कहने नाराज रहेगा ब्राह्मण? नहीं नाराज? नहीं, ब्राह्मण इसलिए नाराज है कि ब्राह्मण को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। भाजपा में क्या मिल रहा है ब्राह्मण को बताइए? ब्राह्मण तो भाजपा को मानते हैं, भाजपा भी ब्राह्मण को धरोहर मानती है। ईडब्ल्यूएस दिया, ईडब्ल्यूएस में क्या फायदा है ब्राह्मण को? कुछ ही फायदा नहीं है। तो सम्मान कहाँ है ब्राह्मणों का? ब्राह्मण का सम्मान देखिए सर, ब्राह्मण तो अपने आप में एक सम्मानित व्यक्ति है। सम्मान किसी की जरूरत नहीं है ब्राह्मण को सम्मान दे। सब ब्राह्मण तो उत्थान के लिए पैदा होता है, सबको आगे बढ़ाने के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको भाजपा सम्मान दे दे, सपा सम्मान दे, बहुजन समाजवादी पर सम्मान दे दे। ब्राह्मण को सम्मान की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण अपने आप में एक सम्मान ये करता है और ब्राह्मण को हमेशा आगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा, प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, ये सोच के ब्राह्मण वोट देता है। लेकिन भविष्य को देखना है तो मूल्यांकन तो करने पड़ेगा ना, कौन सी पार्टी है जो अच्छा कर रही है ब्राह्मणों के लिए? फिलहाल तो एक तरह से मानिए तो थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी अगर कहा जाए तो थोड़ी सी इज्जत तो भाजपा में है कि हाँ लोग ब्राह्मण को थोड़ा सा ये ले लेते हैं, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिला, वो नहीं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, खुशी दुबे की मदद की बारी आई तो सपा ने मदद किया, भाजपा ने नहीं किया। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है। आपको अभी शुरू में क्या बताया, भाजपा जो सोचती है कि हम उनके जागीर हैं, तो सपा कितना ब्राह्मण का मदद करती है बताइए। आप ही देखिए कन्नौज का देख ही रहे किस्सा देखे थे। आप सपा को तो साधना है ना ब्राह्मण को, तो जो साध लेते हैं, साधने के बाद वो लोग अपना अपना काम कर लेते हैं और यही प्रॉब्लम है। अगर ब्राह्मण सच में अगर चाहे तो अगर सब लोग इकट्ठा हो जाए ना तो ब्राह्मण की एक अलग सी पार्टी हो जाएगी और ब्राह्मण अपने तरफ चले जाएंगे। जैसे हमारी सबजन हित पार्टी बनी हुई है उसी प्रकार से एक पार्टी में जाएंगे और अपना एक बढ़िया सा काम करेंगे। लगता है कहाँ मिलेगा ब्राह्मणों को सम्मान यूपी में? देखिए, ब्राह्मण का अगर सम्मान न होता तो 52 विधायक नहीं होते। ब्राह्मणों को सम्मान कहीं नहीं कम है। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, किसने नारा दिया था? किसने नारा दिया था? लेकिन स्वयं ब्राह्मण जाकर के वहीं गए। 52 विधायक तो हैं, लेकिन नाराजगी चल रही है। नाराजगी कहीं नहीं, नाराजगी समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण है, जो बसपा में ब्राह्मण है, जो कांग्रेस में ब्राह्मण है,
वही अपना तिकड़म भिड़ाए रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो ब्राह्मण है, सच्चा हिंदुत्व है, हिंदुस्तान का जो सिपाही है, एन पाठक का ऐसा बयान क्यों निकल के सामने आ जाता है? देखिए ये मुंह है, कोई कहीं बोलता रहेगा, उसकी विचारधारा है। ब्राह्मण का सम्मान, भरपूर सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। और आप ये कहिए कि कोई एक जाति, तो एक जाति कोई ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकती है, और सांसद और विधायक की बात जाने दीजिए। ब्राह्मणों का सम्मान कभी कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान करती है, और सम्मान है और रहेगा। सम्मान करती है, फिर भी बिकरू कांड की खुशी दुबे को मदद की जरूरत पड़ती है तो अखिलेश यादव को सामने आना पड़ता है। काहे नहीं करते सम्मान? देखिए ये 72 पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, सब लोग राजनीति करने के लिए भागते हैं, लेकिन जो मदद, जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे देगी हिंदुस्तान में हिंदुओं को, वो कोई नहीं दे सकती है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोग दे देंगे क्या, जो उनके स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, जो उर्दू भाषा पढ़ रहे हैं, जो हम भाषा समझते नहीं है, वो हमारे ब्राह्मण की मदद कर देंगे, वो दलितों पिछड़ों की मदद कर देंगे, वो सवर्णों की मदद कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जो सभी को लेकर के सबका साथ, सबका विकास का नारा दे करके और सबका सम्मान कर रही है। मिलेगा ब्राह्मणों को सम्मान? देखो, ब्राह्मण अपने आप में सम्मानित है। अब पार्टी चयनित करे कि हमें ब्राह्मणों के 11-12% जो वोट है वो हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। बसपा में थे, कांग्रेस में थे, सपा में भी गए। सपा में अब ये जान लीजिए 2014-15 में जब पंचायत चुनाव होने के बाद जब कैबिनेट से उतारा गया, अखिलेश यादव ने मंत्री पद से हटाए तो ज्यादा ब्राह्मण और ठाकुर को उतारा ही, कोई मुस्लिम मंत्री को ही पद से नहीं हटाया। पहले तो देखा जाए तो वहीं से इनको खाट हुआ है। उसके बाद बसपा में भी ऐसे चाल चला गया। देखा जाए मौजूदा समय में तो कहाँ है सम्मान ब्राह्मणों का? ब्राह्मणों का सम्मान, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ब्राह्मणों का सम्मान, खुद ही ब्राह्मण सम्मानित है। अब ये पार्टी चयनित कर रहा है कि ब्राह्मणों का 11-12% वोट हमें जरूरत है कि नहीं है। भाजपा की आवश्यकता होगा तो भाजपा सम्मान देगी, सपा की जरूरत होगा तो सपा सम्मान कौन दे रहा है? वही तो पूछ रहे हैं ना, कौन दे रहा है सम्मान अभी? भाई 52 विधायक कैसे होते जो भाजपा में सम्मान नहीं होता? लेकिन सबके सब नाराज चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देखो ये पार्टी संगठन है, नसीहत भी दे दी जाती है। ये पार्टी का संगठन है। संगठन के मन मुताबिक क्या कह रहे हैं? नहीं, 52 विधायक हैं। 52 विधायक में मंत्री कितने हैं जरा ये बताइएगा। कितने सम्मान देते हैं भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण को? कितना सम्मान? हम तो ब्राह्मण हैं, क्या सम्मान देती है बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जब 17 में गठन हुआ तो क्या नाम, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री बनाए गए, वो ब्राह्मण नहीं है। माननीय ब्रजेश पाठक जी पहले क्या नाम, कानून नहीं मानता उनको ब्राह्मण समाज अपना नेता मानते हैं। ब्राह्मण समाज का नेता ब्रजेश पाठक एकदम नहीं मानता है, एकदम नहीं मानता है। ब्राह्मण है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार तिवारी। आपका नाम क्या? मैं श्री राम तिवारी हूँ। कह रहे हैं कि नहीं मानते हैं ब्राह्मणों को नेता, कह रहे हैं नहीं मानते। ये बताइए रजनी तिवारी ब्राह्मण नहीं है? ब्रजेश पाठक की बात आपने की ना, ये कह रहे हैं नेता नहीं मानते उनको ब्राह्मणों का। बिल्कुल मानते हैं, ब्राह्मण उनको अपना ही नेता मानता है। क्या कह रहे हैं आप? अपना ही नेता मानता है। अगर देखिए इनकी अपनी सोच है और ये अपने अपने सोच को लेकर चलते हैं लोग। अगर वो मानते तो ब्राह्मणों के लिए लड़ते, ब्राह्मणों के लिए चलते। ब्राह्मण में गरीब नहीं होते हैं क्या? आप जाके देखिए सर, अभी कल का वीडियो देखिए, कितना गरीब ब्राह्मण है। क्या उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है? ये उसको भी आरक्षण दीजिए ना, आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए सबको। ब्राह्मण को क्यों EWS देकर ललचा के रख दिया है? और ये बोल रहे हैं ना बहुत ब्राह्मणों का उत्थान है। आप गरीब नहीं है, बहुत रईस आदमी है। क्या दिया है आपको? आप बच्चों का एडमिशन कराते हैं, कैसे कराते हैं? फीस कैसे देते हैं? क्या कहाँ पे वो भर्ती होने जाते हैं तो किस बात का प्रकार का मिलता है? ये सारा बताए ब्रजेश पाठक जी से पूछिए कि उप मुख्यमंत्री हैं तो क्या लड़ाई कर रहे हैं ब्राह्मण के लिए, जरा ये बताइए ना मेरे को। ऐसे नहीं बोलना है कि ब्राह्मण को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ दिया जा रहा है, बहुत कुछ लिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण को सबसे बड़ी आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और ब्राह्मण को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की जरूरत है, क्योंकि ब्राह्मण खाने बगैर मर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाने की नहीं मिल रहा है। गाँव गणे में जाइए, ऐसे ब्राह्मण है जो भीख मांगने पे तत्पर हैं और उनको गाली दिया जाता है कि ब्राह्मण साले को। अभी एक सिपाही का आप देखे होंगे, शुक्ला है, उसका एक प्रसाद IAS है, SDM है, उन्होंने उसको गाली दे के भगाया। तो उससे पूछा गया कि तुम क्या करना चाहते हो? बोला इसके बाद तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जो एक होमगार्ड है,
शुक्ला, अभी आप वीडियो देखे होंगे। अब वहां पे इनसे पूछिएगा ब्रजेश पाठक क्या कर रहे हैं उसके लिए, काहे ने उसको पकड़वाए, उस जो एसडीएम है उसको काहे ने पकड़ के बंद कर दे रहे हैं, उसमें तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ब्राह्मण तो रियली सताया जा रहा है और ब्राह्मण को सताने का काम किया जा रहा है। जो गरीब ब्राह्मण है उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए और ब्राह्मण को आरक्षण में लाना चाहिए जो लोग गरीब हैं। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं लखनऊ के, सबकी अपनी अपनी राय है। फिलहाल यूपी की सियासत में ब्राह्मणों का सम्मान कहां है, ये बात चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है। फिलहाल आगे देखना है कि क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ देखने को मिलता है। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।